नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्तार को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये बड़ी खबर, मुख्तार के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मुख्तार के अंतिम संस्कार से पहले सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। गाजीपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिल रहा है। मुख्तार के घर से कब्रिस्तान तक पुलिस का पहरा है। सुबह 10 बजे का समय है जब मुख्तार को दफनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्तार के घर से कब्रिस्तान तक पुलिस का सख्त पहरा है और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील तो की जा रही है, लेकिन घरों से बाहर ना निकलने के लिए भी कहा जा रहा है। कानून व्यवस्था अगर कोई भी हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये पहले से ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से वहां पर की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्तार के घर से जो कब्रिस्तान है वहां तक पुलिस का पहरा है, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले पाए, ये तमाम चीजें का ध्यान रखा जा रहा है। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें और कोई भी घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। लेकिन तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस रास्ते की है जहां से मुख्तार अंसारी के शव को कब्रिस्तान तक लाया जाएगा और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल बांदा से गाजीपुर लाया गया था मुख्तार अंसारी का शव। आज 10 बजे का समय जब मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल मिट्टी खोदने का काम भी कब्रिस्तान में किया गया, कब्रिस्तान की साफ सफाई, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आज किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्तार को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है वहां पर। तो कल भी आपको बता दें, गाजीपुर की अगर बात करें तो तमाम जो दुकानें थी व्यापारियों की तरफ से वो बंद रखी गई थी। पुलिस की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, इसी को देखते हुए, ताकि माहौल ना बिगड़े, इसी को देखते हुए तमाम लोगों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से मार्केट जो थी, जो बाजार थे वो बंद रखे गए थे, दुकानें बंद रखे गए थे। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आज 10 बजे का समय जब अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्तार का, उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग सुबह से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से क्या चौकसी यहां पर बरती जा रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल बांदा से गाजीपुर मुख्तार अंसारी के शव को लाया गया था। तो सचिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का करेंगे और जानकारी लेंगे। सचिन, 10 बजे का समय है अंतिम संस्कार का, लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? सबसे पहले आपको इस कब्रिस्तान की मैं तस्वीरें दिखा दूँ स्वाति। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम तैयारियां जो हैं वो लगातार एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। जो कब्र है वहाँ पर आसपास का जो पूरा एरिया है उसे साफ़ करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि जो बॉडी है मुख्तार अंसारी की वो उनके आवास, उनके घर पर है और वहाँ पर जनाजे की जो नमाज है वो कुछ देर के बाद जो है वो पढ़ी जाएगी। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 10 बजे का समय जो है वो दिया गया है जब उनकी बॉडी को लेकर यहाँ पर तमाम जो उनके लोग हैं, जो उनका परिवार है, जो उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब जरा सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, जरा इसके बारे में भी आपको दिखा दें कि आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पीएसी के तमाम जो जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर तैनात है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हालांकि आपको जानकारी दें कि 2 रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस कब्रिस्तान तक पहुँचने के लिए। उन दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और ब्लॉक करने के बाद लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि लोग जो हैं यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर
पर रुके नहीं, वो यहाँ पर इस जगह को देखें और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो किस तरीके से आप धीरे-धीरे तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनको जानने वाले हैं, उनका जमावड़ा जो है यहाँ पर लग रहा है। तमाम मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मुख्तार अंसारी जिसका दबदबा जो है वो इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा रहा। कल देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास बांदा से मुख्तार अंसारी की बॉडी जो है उसके प्रवास, उनके आवास जो है वो पहुंची और वहां पर भी तमाम जो उनके समर्थक थे वो सैकड़ों की संख्या में लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें भी आपने सुनी किस तरीके से एक वर्ग जो ये कहता हुआ नजर आया कि देखिए जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है, तो एक वर्ग जिनके लिए मुख्तार अंसारी जो है वो मसीहा बना हुआ है। मुख्तार अंसारी जिसने उनकी समस्याओं को सुना है, उनकी बातों को सुना है, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान किया है। ये अलग अलग तरह की बातें जो है वो सामने आई। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे लोगों से बात कर भी रहे थे तो हमने ये भी सुना कि लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि मुख्तार के अंत के साथ जो डर मुख्तार का उन लोगों के अंदर था इतने लंबे समय से, वो भी डर खत्म हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से 17 में जब योगी सरकार जब बनी उसके बाद किस तरीके से क्राइम का जो ग्राफ है वो गिरा, वो उसके बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से मुख्तार अंसारी के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम लगातार शुरुआत से ही कर रहे थे कि जो क्राइम ग्राफ का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो किस तरीके से कम हुआ है, चाहे वो आप अतीक की बात कीजिए, चाहे वो आप और भी तमाम बड़े जो क्राइम को लगातार बढ़ावा दे रहे थे उनकी बात कीजिए, विकास दुबे का भी आप जिक्र कर लीजिए। इसमें तमाम वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जिनके ऊपर एक्शन लेकर एक तरजीह जो है, एक एग्जाम्पल जो है वो सेट किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि मुख्तार अंसारी को चाहने वालों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है और उन चाहने वालों को आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से तमाम यहाँ पर देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में तमाम जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको मसीहा मानते हैं और मुख्तार अंसारी ने जिसके लिए काम किया, वो लोग किस तरीके से आज यहाँ पर पहुंचेंगे इसके बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हालांकि समय जो है वो 10 बजे का दिया गया है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर फॉलो की जाएगी। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें सचिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी को जानने वाले लोग थे, जिन्होंने मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों की मदद की थी, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरफ घर की बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो मुख्तार अंसारी को जानते थे, जिन्होंने किसी वक्त में मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों की मदद की थी, उनके परिवार की मदद की थी, जो उन्हें मानते थे मुख्तार अंसारी को, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए भारी संख्या में घर के बाहर लोग पहुँचे हुए हैं। 10 बजे का समय है जब मुख्तार का अंतिम संस्कार होगा। कब्रिस्तान की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आपके पास आऊंगी। सचिन, साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्योंकि तमाम लोग तो पहुंच ही रहे हैं, परिवार के लोगों का कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आज शामिल होंगे अंतिम संस्कार में, उसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि एक तो बेटे को पेरोल नहीं मिली है, हालांकि अर्जी डाली गई थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए स्वाति, कल देर रात जब मुख्तार अंसारी का जब शव उनकी बॉडी यहाँ पर पहुंचती तो उनके साथ उनके छोटे बेटे उमर अंसारी जो है वो मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा उनके भतीजे और भी तमाम जो कुछ रिलेटिव हैं वो मौके पर मौजूद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए, यही वो काली बाग कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। अच्छा, एक और बात जिसके बारे में आपको बतानी है कि ये जो आप उनकी कब्र देख पा रही हैं मुख्तार अंसारी की, जहाँ पर कब्र जो है वो खुद ही, उसके आगे जो है उनकी अम्मी और उनके अब्बू और जो मुख्तार अंसारी के रिलेटिव जितने भी रहे हैं उन सभी की कब्र जो है आपको लाइन से यहाँ पर दिख रही है। और उनके अब्बू और उनकी जो अम्मी हैं उनके आगे जो कब्र जो है वो मुख्तार अंसारी की वहाँ पर खोदी जा रही है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने कब्र खोदी है उनमें से 3 वो लोग हैं जो कि हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हम कोई भी पैसे उनसे नहीं लेंगे क्योंकि उनका भी उनके ऊपर जो है एहसान रहा है। ऐसी बातें जो है वो कही गई हैं। हालांकि हम उनसे बात करेंगे, हमने पूरी कोशिश की है उनसे बात करने की, हमारी बातचीत भी हुई, अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन इन सबसे इतर अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो साम्राज्य लगातार आतंक का खड़ा हुआ उसे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने खत्म किया और 2 पहलू जो
सिक्के के भी होते हैं, वही एक इंसान के भी होते हैं स्वाति। और अलग अलग बातें जो है वो लगातार कहीं भी कहीं इस क्षेत्र में, यानी कि गाजीपुर मऊ का जो पूरा इलाका है, जो पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर जो दबदबा मुख्तार अंसारी का रहा है वो सभी जानते हैं, सभी वाकिफ है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर धारा 144 लागू हो, पहले 90 के दशक की बात करें, 2004 से पहले की अगर हम बात करें, खुली जीप में घूमना, तमाम लोगों की बातों को सुनना, जो तमाम बातें, तमाम वाकया, जो तमाम कहानियां आप सब ने सुनी है वो भी हमने सुनी, यहाँ के लोगों ने तमाम कहानियां बताई। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए वो मसीहा थे, किस तरीके से उन्होंने उनकी मदद की, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। कुछ लोग जो बहुत नाराज थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र कि नहीं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था वो गलत हो रहा था, सरकार का संरक्षण था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी ने अपने साम्राज्य को बढ़ावा जो है वो दिया। और उसके बाद बहुत ऐसे गलत काम है जिसके बारे में भी लोगों ने बताया। लेकिन अब इन सबसे इतर, अब जरा एक बार फिर से आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं स्वाति, किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है लौटेंगे यहाँ पर आपके किए जा रहे पास। हैं।